हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम पनीर के बारे में बात करेंगे और पनीर को लंबे वक्त के लिए स्टोर करने का सही तरीका क्या है। पनीर को ज़्यादातर सभी लोग सब्जी, पराठे, सैंडविच या भुर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बचे हुए पनीर को स्टोर करने के हम 3 सही तरीके देख लेते हैं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बाजार से 1 किलो पनीर का ब्लॉक खरीदा था और उसमें से मैंने 250 ग्राम पनीर यूज कर लिया है। और ये लगभग 750 ग्राम पनीर है जिसे मैं फ्रिज में लंबे समय तक स्टोर करने वाली हूँ। और दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पनीर को 1 से 7 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप पनीर को किसी बर्तन या डब्बे में डालें और उसमें पानी भर दें। और ध्यान रखें कि जिस बर्तन में आप पनीर को स्टोर कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक गहरा बर्तन लें और उसमें पनीर को डाल दें और ध्यान रखें कि पनीर पानी में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। और अगर पनीर पानी में पूरी तरह से डूबेगा नहीं तो पनीर सख्त हो जाएगा और खट्टापन भी आ सकता है और इस तरह पनीर का रंग पीला हो सकता है और इसका स्वाद भी बिगड़ सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पनीर बिल्कुल भी पानी से बाहर नहीं रहना चाहिए और अगर पनीर का थोड़ा भाग पानी के ऊपर रहता है तो पनीर उस जगह से खराब हो जाएगा। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हमने पनीर को पानी में पूरी तरह से डुबो दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और अब इस एयर टाइट कंटेनर को हम लिड से अच्छी तरह से ढक देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। और हर 2 दिन के बाद में आप फिर से बर्तन और पानी को बदल दें। इस तरह स्टोर करने से पनीर 7 से 10 दिनों तक खराब नहीं होता है और यह मुलायम भी रहता है। तो चलिए, अब हम पनीर को स्टोर करने का दूसरा सही तरीका देख लेते हैं। पनीर को सही तरीके से स्टोर करने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर लें और उसमें इस पनीर को आप डाल दें और पनीर पानी में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। कई लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनका पनीर फ्रिज में रखने से जल्दी खराब हो जाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पनीर को ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखने से इसका स्वाद बिगड़ जाता है और कई लोगों का पनीर तो कड़क या सख्त भी हो जाता है। तो आप इन 3 तरीकों से पनीर को स्टोर करें, पनीर आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए, मैंने पानी में पनीर को पूरी तरह से डुबा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, व्हाइट विनेगर जिसे हम सिरका भी कहते हैं और इसे हम अक्सर कुकिंग में यूज करते हैं। और व्हाइट विनेगर में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि पनीर खराब नहीं होता है और मुलायम भी रहता है। और पनीर को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए पानी को 3 से 4 दिन के बाद में बदल दें और फिर से पनीर को पानी में पूरी तरह से डुबो दें और उसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड कर दें। तो चलिए, अब हम पनीर को स्टोर करने का तीसरा सही तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लिया है और पनीर को स्टोर करने के लिए हमें कलर पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि पॉलीथीन अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए और इस पॉलीथीन बैग की जगह पे आप जिप लॉक पाउच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फिर से व्हाइट कुकिंग विनेगर लिया है जिसे हम पनीर को स्टोर करने के लिए यूज करने वाले हैं। अब मैं इस पॉलीथीन बैग में 1 चम्मच विनेगर डालूंगी और विनेगर को पॉलीथीन बैग में अच्छी तरह से फैला लूंगी। विनेगर को पॉलीथीन बैग में समान मात्रा में अच्छी तरह से फैला लें। अब मैं पनीर को पॉलीथीन बैग में डाल दूंगी और पॉलीथीन बैग में बिल्कुल भी हवा या एयर नहीं होनी चाहिए जब हम इस पॉलीथीन बैग को लॉक करेंगे। और आप चाहें तो पनीर को छोटे टुकड़ों में काट के भी इसे पॉलीथीन बैग में पैक कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की जिप लॉक क्लिप है, इससे मैं पॉलीथीन बैग को लॉक कर लूँगी। और अगर आपके पास में इस तरह की जिप लॉक क्लिप नहीं है तो आप इसे रबर बैंड से भी लॉक कर सकते हैं। और इस सिंपल तरीके से आप पनीर को फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पनीर को डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और जब भी आपको पनीर को इस्तेमाल करना हो तो इसे फ्रीज़र में से निकाल कर बाहर रख लें। अब पनीर को गुनगुने पानी में डाल दें और पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इन 3 सरल तरीकों से पनीर को फ्रिज में कई दिनों तक ताज़ा और मुलायम रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।